गुड इवनिंग बच्चों। आज हम कक्षा 10वीं की कुमार भारती का पाठ 8 प्रण पढ़ेंगे। इसके लेखक हैं मोहन राकेश। जैसा कि हम सब जानते हैं, प्रण माने किसी चीज़ की, किसी बात का वादा करना, उस पर अटल रहना। ये पाठ एक माँ और बेटी के बीच में हुए वार्तालाप के बारे में बताया गया है। माँ को चिंता है बेटी के विवाह को लेकर, और बेटी को चिंता है कि अगर मेरा विवाह हो गया तो माँ अकेली रह जाएगी। और अब हम सब जानते हैं, इस समाज में रहने वाले लोग, जो पुरुष प्रधान देश है, वहाँ पर पुरुष लड़की के माता पिता को संभालने के लिए कभी भी जल्दी मान्य नहीं करता है, जबकि लड़कियां अपने माता पिता को छोड़कर उनके परिवार का पूरा भरण पोषण करती हैं, पालन करती हैं, उनका ख्याल रखती हैं। लेकिन एक लड़का कभी भी लड़की के माता पिता को कभी ख्याल नहीं रख सकता है, जिस तरह लड़कियां अपने ससुराल को संभालती हैं। इस चीज़ को मल्लिका बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। यहाँ पर दो पात्र हैं, अंबिका और मल्लिका। अंबिका एक वृद्धा है, वृद्धा माने बूढ़ी माँ है, जो मल्लिका की है। मल्लिका अंबिका की बेटी है। तो ये दो जन के बीच में ये वार्तालाप हमारा पूरा होगा। जैसे हम देख रहे हैं कि एक नाटक है, एक प्रकार का ये नाटक है। पढ़ते हुए मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। चले हम कहानी की तरफ। पर्दा उठने से पूर्व हल्का हल्का मेघ गर्जन और वर्षा का शब्द, जो पर्दा उठने के अनंत भी कुछ क्षण चलता रहा, फिर धीरे धीरे धीमा पड़कर विलीन होता गया। माने वर्षा हो रही है, पर होने के बाद धीरे धीरे वो खत्म हो गई है। उसके ऊपर इसका वातावरण दिखाया जा रहा है। पर्दा धीरे धीरे उठता है। अब नाटक शुरू हो रहा है। एक साधारण प्रकोष्ठ, दीवारें लकड़ी की हैं, परंतु निचले भाग में चिकनी मिट्टी से पोती गई हैं। बीच बीच में गेरू से स्वास्तिक चिन्ह बने हैं। प्रकोष्ठ में एक और चूल्हा है। आसपास मिट्टी और कांसे के बर्तन सहेज कर रखे हैं। सहेज कर माने मतलब संभाल कर रखना। दूसरी ओर झरोखे में से कुछ हटकर 3-4 बड़े बड़े कुंभ, और जिन पर कालिक और काई जमी है। माने ये वहाँ का चित्र है, जो उसके घर के अंदर का बताया जा रहा है। किस तरह का वातावरण वहाँ पे पर्दे के पीछे जब पर्दा उठता है, वहाँ का वातावरण कैसा है, ये दिखाया जा रहा है। चूल्हे के निकट 2 चौकियाँ हैं। उन्हीं में से एक पर बैठी अंबिका छाछ पर धान पटक रही। छाछ पर धान पटकना माने होता है एक जगह पर बैठकर वो धान को कूट रही है। एक बार झरोखे की ओर देखकर वह लंबी सांस लेती है और फिर व्यस्त हो जाती है। क्यों बाहर देखती है कि मल्लिका अभी तक आई नहीं है। इस बारे में अंबिका थोड़ा देखती है झाँक कर, लेकिन अभी तक आई नहीं। अभी ये पीछे हमें पर्दे के ऊपर जब उठा है, उस बारे में दिखाया जा रहा है कि क्या क्या चल रहा है। सामने का द्वार खुलता, मल्लिका गीले वस्त्रों में कांपती सिमटती अंदर आती है। अंबिका आंखें झुकाए व्यस्त रहती है। मल्लिका क्षण भर ठिठकती है, फिर अंबिका के पास आ जाती है। माने माँ को देखती है, माँ उसका इंतज़ार कर रही है। माँ को देखती है मल्लिका, और फिर उनके पास आकर कहती है, आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा। माँ माने बारिश का ऐसा पहला दिन था और इतनी तेज बारिश हो रही है। ऐसी धारासार वर्षा, दूर दूर तक उपत्यकाएं भीग गई। उपत्यकाएं माने वहाँ की जो भी प्रकृति चीज़ें हैं, प्रकृति की, जैसे पेड़ पौधे, पहाड़, नदी, नाले, ये सारी क्या है, प्रकृति की ये विभिन्न उनके अंग हैं, ये सारे भीग गए हैं। और मैं भी तो देखो ना माँ कैसे भीग गई हूँ। माने मल्लिका कहना चाहती है कि इतनी बारिश हुई, उस कारण से मैं पूरी भीग गई हूँ। अंबिका उस पर सिर से पैर तक एक दृष्टि डालकर फिर व्यस्त हो जाती है। मल्लिका घुटनों के बल बैठकर उसके कंधे पर सिर रख देती है। माने माँ के कंधे इस पे सर रख देती, कंधे पे, और बैठ जाती है। दक्षिण से उड़कर आती बकुल पंक्तियों को देखूंगी। बकुल माने होता है बकुला का, जो बकुला पक्षी होता है, वो उनको देखती है। कहाँ पर? वहाँ बैठ के जब घूमने गई रहती है। और देखो सब वस्त्र भीगो आई हूँ। माने वो कह रही है अपनी माँ से कि मैं जब घूमने गई थी तो वहाँ पे जो बगुला लोग थे, वो लोग उड़ रहे थे, दक्षिण से आए हुए थे, उनको मैं देखते हुए पूरी भीग गई। मल्लिका अपने केशों को चूम कर खड़ी हुई और ठंड से सिहर जाती है। सूखे वस्त्र कहाँ हैं माँ? इस तरह खड़ी रही तो जुड़ा जाऊंगी, तुम बोलती क्यों नहीं? अंबिका को गुस्सा आ रहा है।
अंबिका उसे गुस्से से देखती है। अंबिका कहती है सूखे वस्त्र अंदर तल्प पर है। तल्प माने डोरी जो होता है, हमारे यहाँ डोरी रखा था ना, उस पर। सूखे वस्त्र तल्प पर है, तुमने पहले से ही निकाल के रख दिए। माने मल्लिका अपनी माँ से कहती है तुम्हें पता था मैं भीग जाऊंगी, इसलिए तुमने पहले से निकाल के रख दिए। तुम्हें पता था मैं भीग जाऊंगी, मैं जानती थी तुम चिंतित होगी, परंतु माँ, माने ये बात वो जानती है कि मेरी माँ चिंतित होगी और वो अंदर चली जाती। परंतु माँ द्वार के पास मुड़कर अंबिका की ओर देखती है। मुझे भीगने का तनिक खेद नहीं है, भीगती नहीं तो मैं आज वंचित रह जाती। माने अपनी माँ से कहती है कि मैं भीग गई इसका मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन अगर मैं भीगती नहीं तो मैं इससे हमेशा दुखी रहती कि मैं ये पहली जो बारिश की फुहार आई है उसे मैंने अनुभव नहीं किया, इसलिए मैं इससे वंचित नहीं रहना चाहती थी। चारों ओर धुआंधार मेघ घिर आए थे। मैं जानती थी वर्षा होगी, फिर भी मैं घाटी के पगडंडी पर नीचे नीचे उतरती गई। एक बार मेरा अंशुक माने आंचल, दुपट्टा भी हवा ने उड़ा दिया। फिर बूंदें पड़ने लगी। वस्त्र बदल लूँ, फिर आकर तुम्हें बताती हूँ। वह बहुत अद्भुत अनुभव था माँ, बहुत अद्भुत। अंदर चली जाती है, बाहर आ जाती है। माँ, आज के क्षण मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। सौंदर्य का ऐसा साक्षात्कार मैंने कभी नहीं किया। मैं उसे छू सकती थी, पी सकती थी, तभी मुझे अनुभव हुआ कि वह क्या है जो भावना को कविता का रूप देता है। मैं जीवन में पहली बार समझ पाई कि क्यों कोई पर्वत शिखरों को सहलाती मेघमालाओं में खो जाता है, क्यों किसी को अपने तन मन की अपेक्षा आकाश में बनते मिटते चित्रों का इतना मोह हो जाता है। क्या बात है माँ, इस तरह चुप क्यों हो? माने वो प्रकृति के सौंदर्य रूपों का वर्णन अपनी माँ को बताती है और अंत में पूछती है, कहती भी है कि माँ, लोग कवि क्यों बनते हैं? अब मुझे पता चला कि प्रकृति में इतनी सुंदरता है, उस सुंदरता को देखने के लिए हर कवि कैसे एकदम मिट जाता है और अचानक से उसे याद आता है कि उसकी माँ शांत है। देख रही हूँ माँ, मैं काम कर रही हूँ। अंबिका अपनी बेटी से कहती है, देख रही हो ना मैं काम कर रही हूँ। फिर मल्लिका कहती, काम तो तुम हर समय करती हो, परंतु हर समय इस तरह चुप नहीं रहती हो। अंबिका के पास आ बैठती है। अंबिका चुपचाप धान फटकती रहती है। मल्लिका उसके हाथ से छाछ ले लेती है, माने छन्ना जिसमें हम पटकते हैं, हमारे यहाँ सूप कहा जाता है, उस सूप को लेके उसके हाथ से बात करने लगती है। मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगी, मुझसे बात करो। कौन कहता है? मल्लिका कहती है अंबिका से कि मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगी, पहले तुम मुझसे बातें करो। मल्लिका, कुछ भी कहो, मुझे डांटो कि भीग कर क्यों आई हो, या कहो तुम थक गई हो इसलिए शेष धान में फटक दूं, या कहो तुम घर में अकेली थी इसलिए तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ भी तो कहो। अंबिका कहती, मैं क्या बात करूं तुमसे? तो मल्लिका कहती है, कुछ भी बोलो, मुझे डांटो, तुम इतना लेट क्यों हो गई, तुम भीग के क्यों आई, तुम थक गई हो, मुझे आदेश दो कि धान फटक दो, तुम अकेली थी, तुम कुछ तो मुझसे बात करो। अंबिका, मुझे सब अच्छा लगता है और मैं घर में दुकेली कब होती हूँ, तुम्हें यहाँ रहते मैं अकेली नहीं होती। मैंने वो कह रही है कि मुझे सब कुछ अच्छा लगता है, मैं अकेले ही काम करती हूँ और मैं दुकेली कब रहती, तुम तो हमेशा मेरे साथ रहती हो। मैं तुम्हें काम नहीं करने दूँगी। मल्लिका उनके हाथ से धान का छज्जा छीन लेती है और कहती, मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगी। मेरे घर में रहते भी तुम अकेली होती हो, कभी तो मेरी भर्त्सना करती हो कि मैं घर में रह के तुम्हारे सब कामों में बाधा डालती हो, और कभी कहती हो कि मुझे बताओ तुम इतनी गंभीर क्यों हो। माने अपनी माँ से कहती है कि माँ, तुम तो हमेशा अकेली रहती हो, हमेशा ये बात कहती हो कि मैं हमेशा अकेली रहती हूँ, और मुझे गुस्सा भी करती रहती हो कि मैं घर में रह के अकेली रहती हूँ और मेरे काम में बाधा डालती हो, काम भी नहीं करती हो, तो अब मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो, तुम इतनी गंभीर क्यों हो? दूध औटा दिया है, शर्करा मिला दो और पी लो। माने अंबिका ने अपनी बेटी से कहा कि मैंने दूध उबाल दिया है, उसमें शक्कर डाल के तुम इसे पी लो। नहीं, तुम पहले बताओ। मैंने अपनी माँ से कहती, नहीं मैं नहीं पीऊँगी जब तक तुम बताओगे नहीं, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो, और जाकर थोड़ी देर तल पर विश्राम कर लो, मुझे अभी। माने अंबिका कहती है मल्लिका को, दूध पी के जाके थोड़ा आराम कर लो, तख्ते पे बैठ के, जो हमारे यहाँ तख्ता बोलते हैं गाँव में, यहाँ पे तल पर बोला है। नहीं माँ, मुझे विश्राम नहीं करना, थकी कहाँ हूँ जो विश्राम करूँ, मुझे तो अब भी अपने बरसती बूंदों के पुलक का अनुभव हो रहा है, तुम बताती क्यों नहीं हो? ऐसे करोगी तो मैं
भी तुमसे बात नहीं करूँगी। माँ ने जब इस तरह कहती है तो एक माँ बेटी की जो झिड़कियाँ हैं वो हमें देखने को मिलती है। दोनों में मीठा मीठा जो कहते हैं कसाव झगड़े, वो बड़ा प्यारा यहाँ नज़र आ रहा है एक दूसरे की फ़िक्र को देखकर। अंबिका कुछ न कहकर आंचल से आंखें पोंछती है और उसे पीछे से हटाकर पास की चौकी पर बैठा देती है। मल्लिका क्षण भर चुपचाप उसकी ओर देखती रहती है। क्या हुआ माँ, तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं मल्लिका, कभी बैठे बैठे मन उदास हो जाता है। अंबिका यहाँ कहती है उसे, मुझे कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे ही मन कभी भर आ जाता है मेरा। बैठे बैठे मन उदास हो जाता है, परंतु बैठे बैठे रोया तो नहीं जाता। तुम्हें मेरी सौगंध है माँ, जो मुझे नहीं बताओगी। माँ ने कह रही है कि अगर तुम मुझे नहीं बताओगी, तुम्हें मेरी कसम है, तुम्हें बताना ही पड़ेगा तुम रो क्यों रही थी। कोई बैठे बैठे रोता नहीं है। दूर कुछ कोलाहल और घोड़ों की टापों का शब्द सुनाई देता है। अंबिका उठकर झरोखे के पास चली जाती है। मल्लिका क्षण भर बैठी रहती है, फिर वह भी जाकर झरोखे से देखने लगती है। टापों का शब्द अब आकर छू चला जाता था। माँ ने उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती है, घोड़ों की, कलबली की। तो अंबिका उठकर खिड़की के पास देखने जाती है और फिर मल्लिका भी देखती है। मल्लिका, ये कौन लोग हैं माँ? अपनी माँ से पूछती है। माँ कहती है, शायद राजा के कर्मचारी हैं। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? जाने क्या कर रहे हैं। कभी वर्षों में ये आकृतियाँ यहाँ दिखाई देती हैं। माँ ने कहती, कभी कभार साल में एक आध बार ये लोग यहाँ दिख जाते हैं, और जब भी दिखाई देते हैं कोई ना कोई अनिष्ट होता है। माँ ने जब भी ये लोग दिखाई देते हैं कुछ ना कुछ अशुभ होने वाला रहता है। कभी युद्ध की सूचना आती है। जब तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई तब भी मैंने यही आकृतियाँ यहाँ देखी थी। माँ ने अपने बेटी को कहती है, ये जब भी आते हैं तब जरूर कोई ना कोई युद्ध की खबर लेकर आते हैं, और तुम्हारे पिता भी मरे थे तब यही खबर लेकर ये लोग आए थे कि युद्ध के लिए। मल्लिका सिर से पैर तक सिहर जाती है। परंतु आज ये लोग यहाँ किस लिए आए हैं? ना जाने किस लिए आए हैं। अंबिका फिर छाछ उठाने लगती है, परंतु मल्लिका उसे बाह में पकड़कर रोक लेती है। माँ, तुमने बात नहीं बताई। अंबिका पल भर से स्थिर दृष्टि से देखती रहती है, उसकी आंखें झुक जाती हैं। अग्निमित्र आज लौट आया है। अब ये अग्निमित्र कौन है? अब ये नया पात्र एक है, इसके बारे में देखेंगे हम लोग। अंबिका जैसे ही मल्लिका को कहती अग्निमित्र आज लौट आया है, मल्लिका बोलती, लौट आया है कहाँ से? जहाँ मैंने उसे भेजा था। माने अंबिका कहती, मैंने जहाँ उसे भेजा था। तुमने भेजा था, किंतु मैंने तुमसे कहा था अग्निमित्र को कहीं भेजने की आवश्यकता नहीं है। क्रमशः स्वर में और उत्तेजना आ जाती है। तुम जानती हो मैं अग्निमित्र विवाह का कौन करता था? अग्निमित्र विवाह जोड़ने का काम करता था। इन द सेंस नए लड़कों की खबर बताता था, कहाँ पे लड़का खाली है, किससे शादी करवाना है। तो मल्लिका को इस बात पे चिढ़ हो जाती है और कहती है कि मैंने तुम्हें मना किया था, मैं विवाह नहीं करूँगी, फिर क्यों तुम बार बार ये प्रयत्न कर रही हो? अंबिका, मैं देख रही हूँ तुम्हारी बात ही सच होने जा रही है। अग्निमित्र संदेश लाया है कि वे लोग इस संबंध के लिए प्रस्तुत नहीं हैं। कहते हैं, क्या कहते हैं? क्या अधिकार है उन्हें कुछ भी कहने का? मल्लिका का जीवन उसकी अपनी संपत्ति है, वह उसे नष्ट करना चाहती है तो किसी को उस पर आलोचना करने का क्या अधिकार है? मल्लिका आक्रोश में आ जाती है और कहती है, मेरा जीवन मेरा अपना है, मेरी संपत्ति है, मैं जो चाहूँ इस जीवन के साथ कर सकती हूँ, कोई इसके बारे में कुछ भी कहने का अधिकारी नहीं है। मैं कब कहती हूँ? अंबिका अब इस बात को अपने दिल से लगा लेती है। अंबिका कहती है, मैं कब कहती हूँ मुझे अधिकार है? मैं तुम्हारे अधिकार की बात नहीं कर रही हूँ, तुम ना कहो, मैं कह रही हूँ। आज तुम्हारा जीवन, तुम्हारी संपत्ति, मेरा तुम पर कोई अधिकार नहीं है। मल्लिका, ऐसा क्यों कहती हो? तुम मुझे समझने का प्रयत्न क्यों नहीं करती हो? अंबिका, मैं जानती हूँ तुम पर आज अपना अधिकार भी नहीं है, किंतु इतना बड़ा अपराध मुझसे नहीं सहा जाता। माने अंबिका यहाँ पर एक माँ का हृदय बता रहा है कि मैं जान रही हूँ कि तुम जो कह रही हो मैं समझती हूँ, पर मैं ये भी नहीं भूल सकती हूँ कि तुम मेरी बेटी हो, मुझे तुम्हारा विवाह करना है। इस अधिकार से, ये जो मेरा कर्तव्य है, अगर मैं ये कर्तव्य नहीं निभाती हूँ तो मैं अपराध करूँगी, और मैं इतना बड़ा अपराध नहीं कर सकती हूँ। मल्लिका फिर कहती, मैं जानती हूँ माँ, अपराध होता है, तुम्हारे दुख की बात भी जानती हूँ, फिर भी मुझे अपराध का अनुभव नहीं होता। मैंने भावना में एक भावना का वर्ण किया है। मेरे लिए वह संबंध और सब संबंधों से बड़ा है।
मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है। अंबिका, और मुझे ऐसी भावना से वितृष्णा होती है। वितृष्णा माने घृणा, गुस्सा आना। पवित्र, कोमल और अनश्वर है। माँ, तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करती? अंबिका, तुम जिसे भावना कहती हो वह केवल छलना है, आत्म प्रवंचना है। भावना में भावना का वर्ण किया है। मैं पूछती हूँ, भावना का वर्ण क्या है? उससे से जीवन की आवश्यकताएं किस तरह पूरी होती हैं? जीवन की स्थूल आवश्यकताएं ही तो सब कुछ नहीं है माँ, उनके अतिरिक्त भी तो बहुत कुछ है। माने यहाँ पर माँ ने कहा, जब अंबिका ने मल्लिका को समझाया तो मल्लिका का जो शब्द था वो इतना गहरा था कि वो कुछ कह नहीं पाए। आप सभी जानते हैं या जानना चाहते होंगे कि मोहन राकेश एक बहुत बड़े उपन्यासकार हैं। इन्होंने उपन्यासकार, नाटककार भी हैं। इनका एक आषाढ़ का एक दिन नाटककार है, बहुत बड़ा नाटक है। उसके अंदर का एक छोटा सा अंश इन्होंने आपके सामने प्रस्तुत किया कि प्रण क्या होता है। हम जब किसी के साथ जीवन बिताने की बात करते हैं तो वो जीवन हमारे लिए कितना मूल्यवान हो जाता है। यहाँ पर अंबिका और मल्लिका का जो पवित्र प्रेम है माँ और बेटी का, उसे मोहन राकेश ने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। हम इसके प्रश्न उत्तरों को देखेंगे। करियर के क्षेत्र में लघु उद्योग कितने सहयोगी? लघु उद्योग माने होता है छोटा उद्योग, छोटा काम, बिजनेस जिसे छोटा कहते हैं, जैसे पापड़ बनाना, डब्बा सर्विस, ये सब हमारा कैसे छोटा उद्योग है। ये कितने सहयोगी होते, माने कितने आपके लिए लाभदायक हैं, आज के संदर्भ में चर्चा करो। माने आज के समय में करियर के लेकर हमारे जीवन में हमारे पास बहुत पैसे नहीं है, लेकिन अगर थोड़े मोड़े हैं और हमने बैंक से या कहीं से छोटा मोटा लोन लिया है, उस लोन के आधार पे हम अगर छोटा मोटा उद्योग करते हैं तो हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है। आप अपने अगल बगल में भी देखते होंगे, डब्बा सर्विस होता है या बच्चों को पालने का होता है, पालना घर जिसे कहते हैं। ये सब छोटा छोटा उद्योग है या छोटा बिजनेस है एक प्रकार का, जो आज के समाज में हमारे लिए कितना मूल्यवान है या कितना सहयोगी होता है, इस पर आप चर्चा कर सकते हैं या आप बता सकते हैं। छोटा निबंध आपको लिखने के लिए आ सकता है। हर देश की संस्कृति धरोहर ही देश की समृद्ध बनाती है। माने हर देश की जो संस्कृति होती है, जो सभ्यता होती है, जो हमारे हेरिटेज होता है, वो हमारे देश को समृद्ध बनाती है, माने देश को आगे ले जाती है। हर देश की संस्कृति देश को आगे ले जाने का काम करती है। ये कौन करता है? देश की संस्कृति करती है। इसके ऊपर आपको लेख लिखना है। शब्द संसार, शब्द संसार में आप देख ही रहे हैं, शब्दों का अर्थ दिया गया है। विलीन माने होता है ओझल, लुप्त या खत्म हो जाना। प्रकोष्ठ माने बड़ा कमरा। आक्रोश माने क्रोधित होना, गुस्सा होना। धुआंरे माने धुआं जैसा या जहाँ प्रकाश ना हो। तल्प माने बिछौना, अटारी या आप कह सकते हो खटिया, या जैसा कि अभी आपको मैंने बताया था, गांव में हमारे यहाँ तख्ता रखा जाता है, उसे भी तल्प कहा जाता है। छाछ, छाछ माने सूप या छलनी। अनश्वर, जो दिखाई न देने वाला हो, जो नष्ट हो जाने वाला हो। वितृष्णा, अरुचि, अरुचि माने होता है जिसमें किसी प्रकार की रुचि ना हो, घृणा हो, और आपको जैसा जो नष्ट ना, अनश्वर माने जो नष्ट ना किया जा सके। ये सब मैंने आपको बताया, ये शब्दार्थ हैं आपके। इसके बाद संजाल है, अंबिका के घर का वर्णन। अंबिका के घर का वर्णन आपने जब हम पर्दा उठते हुए नाटक को देखते हैं तभी उसके बारे में पूरा बताया है आपको, अंबिका का घर कैसा है। मल्लिका के बारिश में किए अनुभव, माने मल्लिका जब बारिश में, वर्षा ऋतु में जब भीगी थी उस समय क्या क्या उसने अनुभव किया, उसका आपको अनुभव बताना है। पाठ में प्रयुक्त इस अर्थ में आए शब्द लिखिए। माने शैया के लिए क्या यूज़ किया है उन्होंने? तल्प यूज़ किया है। घायल के लिए क्या शब्द है? किताब में आपके पाठ के अंदर जो शब्द आया है उसी शब्द को आपको इसके अंदर लिखना है। पर्यायवाची शब्द, जैसे पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है समानार्थी, आपको समानार्थी शब्द लिखना है। अतिरिक्त, अनुभव, मृत्यु, शेष।
ये आपको किताब से नहीं अपने मन से लिखना है, उसमें लिखा नहीं है प्रश्न में। बारिश में भीगने के अपने अनुभव, माने आप पहली फुहार, अभी आपने कुछ दिन पहले देखा बारिश हुई है, बारिश में जब हम पहली बार भीगते हैं उस समय हमें कैसे लगता है, वो अनुभव आपको स्वयं का लिखना है। अभी देखा आपने उपयोजित कहानी, माने आपको 4 शब्द दिए गए हैं, 4 शब्द से आपको कोई एक कहानी तैयार करनी है। उन कहानियों में इन चारों शब्दों का जिक्र होना चाहिए, ये चारों शब्द उस कहानी में किसी न किसी माध्यम से आने चाहिए। अब हम देखेंगे उसके बाद है हमारा ग्रामर सेशन। ग्रामर सेशन में आपको अलंकार मैंने पहले भी बताया है, अलंकार के 2 भाग हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। आपको मैंने पहले ही बताया शब्दालंकार में 3 भाग हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष, और अर्थालंकार में अपने रूपक, उपमा और उत्प्रेक्षा। ये हमारे 6 अलंकार हैं। आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है, कोई भी एक कविता की 2 पंक्ति दे दी जाती है और आपको पूछा जाता है अलंकार के प्रकार बताओ और उसके उप प्रकार बताओ। आपको प्रकार में ये अलंकार का शब्दालंकार और अर्थालंकार देना है, ठीक है। अगर प्रकार पूछा है तो ये दोनों में से आपको पहले पहचानना है। जब आप इनको पहचान लोगे, यमक है, श्लेष है या अनुप्रास है, तब आप उसके प्रकारों को भी बता सकते हैं, ठीक है। आपको मैंने इसका वीडियो और इसके बारे में इसके पहले भी चर्चा किया है। तो अब हम इस पाठ को यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। धन्यवाद।